आप सबों को यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज की शाम कांके युवा संघ परिवार प्रतिदिन की प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। परमेश्वर पिता ने ये मौका दिया है आज की शाम हमको और आपको कि आइए आज की शाम हम और आप जो है परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसके बाद आज पूरे विश्वास के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आप आए ताकि आज की शाम प्रभु हमारे और आपके जीवन को जो है आशीष से मिले, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए आज की शाम हम लोग जो है सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि बहुत सारी गवाहियाँ एक बार फिर से हमारे और आपके बीच में है। बहुत सारे हमारे माता पिता भाई बहनों ने अपनी गवाहियों को जो है हम लोग के बीच में दिया है कि परमेश्वर ने उन लोग के जीवन में कार्य किए है और उन लोग के जीवन को परमेश्वर ने चंगाई की आशीष से भरा है। सचमुच सारी आदर महिमा जो है परमेश्वर को मिलने पर सरद होनहागा जो कोविड-19 से ग्रसित थे, परमेश्वर उनको चंगाई से भरा है। महिमा लोंगा गोस्पल खाका जो कोविड-19 से में थे, परमेश्वर ने इन लोगों को चंगाई की आशीष को दिया है। आश्रित कुजूर प्रेमनगर कोविड-19 से परमेश्वर ने इन लोगों को चंगाई की आशीष को दिया है। जोनसन तिग्गा प्रतीक तिग्गा इनको परमेश्वर ने चंगाई की आशीष को दिया है कोविड-19 की बीमारी से। मार्टिन बाड़ा, जर्मन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, जयवंत बाड़ा और कांति मिंज ये सुंदरगढ़ से है। सर्दी खांसी और बुखार से परेशान थे, परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को चंगाई की आशीष दिया है। सुभाषी लकड़ा नाम को कोविड-19 से चंगाई प्राप्त करती है। मार्शल लकड़ा नाम को कोविड-19 से चंगाई प्राप्त करते हैं। अरविंद पूर्ति गंदोली कोविड-19 से चंगाई प्राप्त करते हैं। अंशिका त्रिसा बेग सामलो कोविड-19 से चंगाई प्राप्त होता है। अहाना अलबन बेग सामलो कोविड-19 से चंगाई प्राप्त होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे इन प्रियजनों को जो है बहुत आयत का आशीष को दिया है और इन लोग के जीवन में जो है कोविड की समस्या थी, सर्दी खांसी बीमारी की समस्या थी, परमेश्वर ने इन सभी से इन लोग के जीवन को जो है चंगाई की आशीष को दिया है। सारी महिमा परमेश्वर को देते। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ आज के सम्मुख हम लोग अपने इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, हम जहाँ भी हैं हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम लोग आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हम हर एक को देखने का मौका दिया है। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारे इन प्रियजनों को पिता परमेश्वर कोविड-19 की बीमारी से पिता परमेश्वर और सर्दी खांसी से और बुखार से पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष को दिया है। पिता परमेश्वर हम एक एक अपने प्रियजनों को जिनको आपने चंगाई की आशीष को दिया है, शरद होनहागा, महिमा लोंगा, गोस्पल खाका, आसिन कुजू, जोनसन तिग्गा, प्रतीक तिग्गा, मार्टिन बाड़ा, जर्मन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, जयवंत बाड़ा, कांति मिंज, सुभाषी लकड़ा, मार्शल लकड़ा, अरविंद पूर्ति, अनिष्का त्रिसा बेग, अहान अलबन बेग। पिता परमेश्वर आपने इन लोगों के जीवन को आशीष दिया और आज पिता परमेश्वर ये लोग कोविड से पिता परमेश्वर कोविड-19 की इस बीमारी से, इस वायरस से, महामारी से पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रभु हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक जन इस समय पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया, पूरी मंडली और पिता परमेश्वर सभी विश्वासीगण मिल के पिता परमेश्वर हम अपने इन प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। महान जी पिता परमेश्वर हम हर एक के धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर ले और इसे पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए अपने जीवन को देव प्राणात्मा के साथ हम एक जन प्रभु आपके नजदीक लाते हैं, आप करीब में लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम हर एक के धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्म को, हमारे पाप जो हमारे जीवन से हुए, बोली से, वचन से, चाल चलन से, मनोविचार से, जवानी का विलासा से, आंखों के विलासा से, जीव का घमंड से, प्यारे परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को यीशु मसीह के लहू से दोष उधर पवित्र करके हम पवित्र हो जाने पाए प्रभु और पूरी पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति में हम लोग आने पाए। दयालु पिता परमेश्वर आज की शाम एक बार पुनः पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को लाते हैं। पिता परमेश्वर हमें पवित्रता के साथ प्रभु जी अपनी उपस्थिति में ले ले। हम इस समय जहाँ भी है पिता परमेश्वर घरों में है, ऑनलाइन पिता परमेश्वर हम लोग इस
कार्यक्रम में जुड़ते पिता परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु जी हर एक जगह भी समय आपकी उपस्थिति होने पर आपकी उपस्थिति से हर एक जगह को भर दे, हर एक के घरों को भर दे पिता परमेश्वर, और हर एक जन इस समय आपकी उपस्थिति पाए जाए। हर एक जमीन, हर एक आकाशमंडल वातावरण में जहाँ पर है पिता परमेश्वर हमारे प्रियजन, हर एक को अपने लहू से धो के सुंदर पवित्र कर, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जगह पवित्र हो जाने पाए। इनका घर पिता परमेश्वर, घर में रहने वाले हर एक लोग पिता परमेश्वर यीशु के लहू से धो के सुंदर पवित्र कर हर एक को प्रभु जी, ताकि आज की शाम प्रभु जब हम आराधना, स्तुति और महिमा और प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर हम एकत्र हो रहे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम पूरी पवित्रता के साथ आपकी उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करने पाए। दल पिता परमेश्वर एक एक जगह पे आपकी उपस्थिति होने पाए। आपके वचन के अनुसार आपने कहा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर एकत्र होंगे आप उनके बीच में होइएगा। प्यारे परमेश्वर, समय यीशु मसीह के नाम से हर एक जगह पे आपकी उपस्थिति होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज की शाम हमारे की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, गीत गाने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने सुनाने में, मध्यस्थ की प्रार्थना करने में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आप हमारी सहायता कीजिए। आज की शाम पिता परमेश्वर हमारे के लिए पिता परमेश्वर आपकी आशीष से पिता परमेश्वर हम लोग भर जाने पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे। सुने प्रभु और स्वर्ग के राज्य में आप कबूल कर लीजिए। आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं, और आइए हम लोग इस कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम गीत गाएंगे। आपके पास अगर रिवाइवल सॉन्ग है तो आइए हम और आप रिवाइवल सॉन्ग से हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 377, 377। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका He
के घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद हो जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके जीवन को आशीष देना शुरू करता है और उसकी आशीष हमारे साथ में जुड़ी रहती है। आइए आज की शाम हम और आप, जब हम लोग प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में हम और आप जुड़े हुए हैं, हम लोग आज की शाम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम लोग आइए आज की शाम हम लोग सुने, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके बीच होने पाए। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और वचन 8 को जब हम लोग पढ़ते हैं, सबोपदेशक और उसका 10वां अध्याय वचन 8, यहाँ ऐसा लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यहाँ पे जो वचन लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में कि जो गड्ढा कोड़ता है वह उसी में गिरेगा, ऐसा लिखा। मगर इसका दूसरा जो भाग है, आज हम लोग मैं उस भाग को मैं आज आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर यह लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यहाँ पे लिखता है जो बाड़ा, बाड़ा का मतलब है एक बाउंड्री के विषय में जो है यहाँ पर बाइबल हमसे और आपसे बातचीत करता है। और यहाँ पे ये लिखता है एक बाड़ा है, एक बाउंड्री है, एक चार दीवारी है, और यहाँ पर वचन लिखता है इस चार दीवारी को जो कोई तोड़ेगा, तो वचन ये बोलता है जो इस चार दीवारी को तोड़ेगा उसको बोलता है सांप डसेगा, सर्प जो है उसको डसेगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। ये वचन यहाँ बताता है कि जो इंसान जो है उस दीवार को, उस बाड़े को, उस बाउंड्री को जो भी तोड़ेगा, वचन बोलता सांप उसको डसेगा। आखिर ये बाड़ा क्या है? ये कौन सी चार दीवारी के विषय में जो है बाइबल हमसे और आपसे बातचीत करता है, जिस चार दीवारी में हम और आप रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये बात कि एक जो है चार दीवारी है, एक बाड़ा है जो हमारे चारों तरफ है। अब बोलता है जो इस बाड़ा को तोड़ देगा उसको सर्प डसेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम और आप एक सुरक्षित स्थान में अपने जीवन को मसीह में, मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज की शाम में कि हम और आप एक सुरक्षित बाड़े में अपने जीवन को हम और आप जीते हैं। और इस बाड़े में जब तक ये बाड़ा टूटता नहीं है, ये बाड़ा जब तक जिसको हम और आप तोड़ते नहीं है, तब तक जो है ये सांप, ये लिखा है, ये सब हमको नहीं डसता है। हालेलुया! ये कितना आनंद का विषय यहाँ पे लिखा हुआ। एक बाड़ा है जो हमारे चारों तरफ में है। मैं अभी बताऊंगा आपको आगे चलकर, मतलब इस समय उत्साहित हो जाए। एक बाड़ा हमारे ऊपर, ये कौन सा बाड़ा है मैं ये भी आपको बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे लिखा है इस बाड़े के चारों ओर, मतलब हमारे चारों ओर जो एक बाड़ा है, और जब तक ये बाड़ा हमारे चारों ओर है और हम लोगों ने इसको नहीं तोड़ा है, तब तक हमारा सांप के विषय में लिखता है, सर्प हमको डस नहीं सकता है। मगर जिस दिन ये बाड़ा टूटता है, वचन बोलता है सांप हमको क्या कर लेता है? डस लेता है। सांप का मतलब है बाइबल के अनुसार जो है इसको हमारा शैतान करते हैं। जिस दिन तक ये बाड़ा हमारे और आपके जीवन में है मेरे प्रियो, अच्छे तरीके से मजबूती के साथ ये बाड़ा हमारे ओर में जब तक गाड़ा गया है, तब तक हम और आप सुरक्षित हैं। और जिस दिन हम और आप इसको तोड़ देते हैं, याद रखें हम और आप असुरक्षित हो जाते हैं।
हमारा और आपका जीवन आज सुरक्षित हो जाता है। और आज बाइबल का परमेश्वर हमसे आपसे यही कहना चाहता है, ये जो बाड़ा इसको परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बांध के रखा है, इसको हम और आप ना तोड़े, इसको हम और आप ना तोड़े। ये बाड़ा क्या है, इसके विषय में अगर हम लोग बाइबल में हम पढ़ते अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय को पढ़ते हम और आप, उसका 6 वचन से लेके इसका 10 वचन तक पढ़ते हम और आप, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि एक दिन, अय्यूब 1:6 से 10, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर यह लिखा है बाइबल के अनुसार, अय्यूब की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि एक दिन जो है यहोवा परमेश्वर के पुत्र लोग जो है उपस्थित थे, और वहां पर लिखा है शैतान आ गया। वहां पर शैतान की उपस्थिति हो गई, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर शैतान भी वहां पर आ गया। और वचन में ये लिखा हुआ है कि जब शैतान की उपस्थिति वहां पर हुई तो यहोवा ने शैतान से पूछा, तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। बोलता है कि मैं इसी पृथ्वी से, जिस पृथ्वी में हम और आप रहते हैं, जिस पृथ्वी में हम और आप रहते हैं, मेरे प्रिय एक बात को जाने कि शैतान इस पृथ्वी में घूमता रहता है। शैतान इस पृथ्वी पर जो है इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते, वो जो है इसी पृथ्वी पर घूमता है। और वो जो है अपनी उपस्थिति को, एक बात ध्यान से दें, यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर पुत्र है, उनकी उपस्थिति में उनके सामने में भी शैतान आ गया। आज बहुत ही ध्यान से हम और आप इस वचन को सुने, क्योंकि हमारा जीवन इसी पृथ्वी का है, हम और आप इसी पृथ्वी पर जीवन को जी रहे हैं। शैतान जो है इस पृथ्वी पर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। वो कब हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके सामने कब उपस्थित हो जाए, हम और आप जो है कभी नहीं जान पाएंगे। हम और आप इस बात को नहीं जानते। मगर यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि जिस जगह पर यहोवा परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र है, शैतान जहां पर है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब है, वो भी वहां पर है। और इस अय्यूब के विषय में परमेश्वर जो है शैतान के सामने ये कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? ये एक बहुत ही सामर्थ्य सुसमाचार है हमारे और आपके जीवन में, मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही सामर्थ्य सुसमाचार है। क्यों मैं बोल रहा हूं इस बात को? क्योंकि परमेश्वर यहां पर जो है अय्यूब की तारीफ कर रहा है शैतान के सामने में। शैतान के सामने में अय्यूब की तारीफ करता है हमारा जिंदा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर किसकी तारीफ कर रहा है? शैतान के सामने में अय्यूब की तारीफ कर रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? यहां वो तो ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। यहां पर शैतान के सामने परमेश्वर अय्यूब की तारीफ कर रहा है कि अय्यूब एक खरा इंसान है, अय्यूब एक सीधा इंसान है, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला है, अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला है। ऐसा यहां पर लिखता है। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहा है। किसको कर रहा है? शैतान को वो कर रहा है कि अय्यूब ऐसा इंसान है, खरा इंसान है, सीधा इंसान है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। ये कितनी ही आनंद भरा सुसमाचार है यहाँ पर कि परमेश्वर जो है अय्यूब की तारीफ कर रहा है। एक मनुष्य की तारीफ कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। आज जब हम और आप ऐसा जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, पहली बात हमारी और आपकी प्रशंसा हमारा परमेश्वर का। मैं दूसरी बात इस जो आज मैं आपको जहां पर ले जाने वाला हूं वो है 9 वचन का। शैतान ने उसको उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ मानता है? 10वां वचन, बहुत ध्यान से सुने, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? शैतान परमेश्वर के सामने में एक सवाल रख रहा है, एक बाड़ा के विषय में यहाँ पर बातचीत हो रहा है। सब लोग देख सकते 10 का 8 वचन पढ़ा, जो बाड़ा को तोड़े
यहाँ पर जो है शैतान इस बात को कर रहा है, किसको कर रहा है? परमेश्वर को कर रहा है कि अय्यूब बिना लाभ तेरा भय नहीं मानता है, क्योंकि तूने मतलब परमेश्वर ने उसके घर की, जिस घर में अय्यूब रहता है, जो कुछ उसका है, उसका धन, उसकी संपत्ति, जो कुछ उसका है, लिखता है तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। एक बाड़ा के विषय में बातचीत करता है, जिसको अय्यूब शायद नहीं देख पाता होगा। अय्यूब उसको नहीं, अपने आंख से वो नहीं देख पाता होगा कि मेरे चारों ओर एक बाड़ा बना हुआ है, मगर बाइबल के अनुसार यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है, मेरे प्रियो में आनंदित हो जाए, इस बाड़ा को देखने वाला शैतान है और उसी बाड़ा को देख के शैतान जो है अय्यूब के जीवन को छू नहीं पा रहा, अय्यूब के जीवन को वो टच तक नहीं कर पा रहा है, अय्यूब के जीवन में वो काम नहीं कर पा रहा, ना उसके परिवार में, ना उसके घर में, ना उसका जो कुछ है, उसकी संपत्ति, उसका रुपया पैसा, उसके धन दौलत, उसका जानवर, किसी में भी जो है शैतान जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है। कारण यही है कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध करके रखा है। हालेलुया। के साथ हम लोग जो आनंदित हो जाए कि हमारे और आपके चारों ओर भी परमेश्वर एक बाड़ा बांध के रखा है, एक बाड़ा को बांध करके रखा है। और जब तक वो बाड़ा हमारे और आपके चारों ओर है, मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, शैतान हमारे और आपके जीवन को नहीं छू सकता है, शैतान हमारे और आपके जीवन को नहीं छू सकता है जब तक वो बाड़ा हमारे और आपके जीवन में है। हमको और आपको ये बाड़ा, ये दीवार, ये जो बाउंड्री है, ये हमको और आपको दिखाई नहीं देता, इंसान को ये दिखाई देता। इसको सिर्फ दो ही लोग देख पाते हैं, पहला परमेश्वर और दूसरा शैतान, पहला परमेश्वर और दूसरा शैतान। यही दो लोग जो है इस बाड़े को देख पाते हैं। और शैतान जब इस बाड़े को देखता है वो वहां प्रवेश नहीं करता है। वो उसके किसी मनुष्य के जीवन में जो है अगर वो बाड़ा लगा हुआ है, उस मनुष्य को शैतान छू नहीं सकता, उसके परिवार को छू नहीं सकता, उसके धन दौलत, उसकी संपत्ति को जो है उसको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर वो बाड़ा जो है वो बांध करके रखता है। मगर जिस दिन उस बाड़े को हम और आप तोड़ते हैं, ये बाड़ा जिस दिन हम और आप तोड़ते हैं, वो शैतान हमको और आपको जो है वो डसना शुरू कर देता है। शैतान हमको और आपको जो है वो जो है काम करना शुरू कर देता है हमारे और आपके जीवन में। और आज इसको जो है हमको और आपको अपने जीवन में बना के रखने की जरूरत है। ये बाड़ा कैसे हमारे और आपके जीवन बनता है? अय्यूब के जीवन को जब देखते हैं, अय्यूब के जीवन की जो अच्छाई है मेरे प्रियो, जिसकी तारीफ जो है परमेश्वर कर रहा है कि अय्यूब एक खरा इंसान, एक खरा जीवन, खराई का जीवन हमको जीना होगा, सिधाई का जीवन हमको जीना होगा, परमेश्वर का भय हमको और आपको मानना होगा और बुराई से हमको और आपको दूर रहना होगा। ये चार बातें यहाँ पर लिखा हुआ है जो अय्यूब के जीवन की अच्छाई है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। और उसके बाद परमेश्वर अपनी बाड़ा को जो है उसकी चारों ओर लगा के रखता है। मगर एक और बात है, पांचवी बात है, अगर इसको पहला अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा अय्यूब जो है हमेशा चौकस रहता था कि अगर वो पाप कर ले या फिर उसकी संतान अगर पाप कर लेते थे तो अय्यूब की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो तुरंत जो है पापों से पश्चाताप करता था। अय्यूब जो है पापों से पश्चाताप करता था। जब भी उसके जीवन में गलती होती थी वो सबसे पहले जो है पश्चाताप करता था। आज ये काम हमको और आपको अपने जीवन में करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वो बाड़ा हमारे और आपके जीवन में हमेशा के लिए हो। आज के जिस बस्ती में हम और आप जीवन को जी रहे हैं, आज इस बाड़ा की जरूरत आज हर एक इंसान को है, आज इस बाड़ा की जरूरत हर एक परिवार को, आज इस बाड़े की जरूरत है। और अगर नहीं है तो लिखा है कि जो बाड़ा को तोड़ेगा शैतान उसको जो है वो डसेगा। आज ये बाड़ा परमेश्वर ने बना के रखा है किनके लिए? जो पश्चाताप करते हैं, किनके लिए? जो खरा जीवन को जीते हैं, जो सिधाई का जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। ये 5 बातें जिनके जीवन में है, परमेश्वर बोलता है ये बाड़ा उनके जीवन में है। मैं उनके जीवन में, मैं उनको और उनके घर और जो कुछ उसका है, मैं उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर मैं बाड़ा बांधता हूं, परमेश्वर बोलता है। आज मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, हम और आप जो सुन रहे हैं,
आइए हम लोग आज उत्साहित हो जाए, हम लोग उत्साहित हो जाए आज इस बाड़े के लिए, इस बाड़ा को लेने के लिए। ये बाड़ा आज हमारे और आपके जीवन में है, और जिस दिन ये बाड़ा हमारे और आपके जीवन में होता है, जिस दिन हम और आप जो है परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, जिस दिन हम और आप बुराई में अपने जीवन को लिप्त कर लेते हैं, पाप, अधर्म और गुनाह में अपने जीवन को हम लोग जो है हम लोग अपने जीवन को ले जाते हैं पाप करने के लिए, अधर्म करने के लिए, गुनाह करने के लिए। जिस दिन हम लोग अपने जीवन को ले लेते हैं, हम लोग जो है पाप के काम करने में हम लोग हिचकिचाते हैं, जिस दिन नहीं है, हम लोग एक बात को जाने, उस दिन हम अपने हाथों से उस बाड़े को तोड़ते हैं। जिस दिन हम लोग पाप करना शुरू करते हैं, मसीह में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन, उस दिन हम लोग स्वयं खुद से इस बाड़ा को हम लोग तोड़ते हैं। और जब हम लोग खुद से इस बाड़ा को जब हम लोग तोड़ते हैं, हम लोग शैतान को न्योता देते हैं कि आओ और मेरे जीवन में काम करो, आओ और मेरे जीवन में क्या करो, काम करो। हम लोग खुद जो है शैतान को हम लोग क्या करते हैं, न्योता देते हैं। आज हम किसको न्योता दे रहे हैं? बाड़ा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वो बाड़ा रहे। इसको देख के शैतान जो है हमारे जीवन को छू नहीं सकता, या तो फिर हम लोग उसी बाड़ा को तोड़ना चाहते हैं और न्योता देना चाहते हैं कि आओ अंधकार की शक्तियों और मेरे जीवन में क्या करो, काम करो। आज फैसला हमको और आपको लेना है कि आज इस बाड़े को जो है हमारा और आपका परमेश्वर हमारे चारों ओर बांध के रखा है, इसको संभालना और तोड़ना ये खुद की जिम्मेवारी है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम और आप सिद्धाई का जीवन को जिएंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, खरा जीवन रहेगा, बुराई से हम लोग दूर रहेंगे और पश्चाताप हम और आप जब करेंगे तो ये बाड़ा हमारे चारों ओर होगा। और इसके विपरीत जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग खुद इस बाड़े को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और शैतान को हम लोग न्योता देते हैं कि आओ हमारे जीवन में काम करो। और जब शैतान इसके जीवन में काम करना शुरू करता है, बाइबल में हम लोग अय्यूब की पुस्तक को अगर पूरा पढ़ते हमारा, तो हमको समझ में ये आता है कि जब शैतान उसके जीवन को छूना शुरू किया, उसका सब कुछ एक दिन में क्या हो गया, खत्म हो गया। सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया। आज हो सकता है कि हम और आप आज इस महामारी के समय में हम लोग चाह रहे हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ में हो, परमेश्वर को बाड़ा हमारे साथ में हो, ताकि मैं, मेरा परिवार, मेरे संतान जो है और मेरे इस कुटुंब के लोग जो है वो सब लोग क्या रहे, सुरक्षित रहे। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ हम लोग सोचे नहीं, आइए एक काम करें, हमारा पश्चाताप के साथ हमारा अपने जीवन को जो है परमेश्वर के सामने को उपस्थित करें, विश्वास करें आज वो बाड़ा फिर से हमारे लिए हमारा परमेश्वर तैयार करने के लिए वो तैयार है, और वो बाड़ा हमारे आपके जीवन में क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। और शैतान उसको देखकर जो है वो दूर जाएगा और हम और आप जो है हमारा जीवन क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत क्या इसको आइए हम लोग पश्चाताप के साथ आज की शाम हम लोग अपने जीवन को जो है हम लोग परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, ताकि सचमुच हम और आप जो है आज हम उन आशीषों को प्राप्त करें जिसको हमारा परमेश्वर हमको और आपको देना चाहता है। आइए हम लोग एक गीत गाते हुए आज की शाम हम लोग जो है हम लोग प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। एक गीत है, इसको हम और आप जानते हैं सभी लोग, रिवाइवल सॉन्ग 474, रिवाइवल सॉन्ग में 474 है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमां और जमीन बनाई है उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। सचमुच आइए पश्चाताप के साथ आज हम उस पर्वत की ओर अपनी नजरों को लगाए। दाऊद ने कहा कि मैं अपनी निगाहें जो है पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मुझे मालूम है सहायता वहीं से आएगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, 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 मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन
उस पहाड़ में लगाते पिता परमेश्वर जहां पर आप है मेरे परमेश्वर, जहां पर आपकी उपस्थिति है मेरे परमेश्वर, हम अपनी नजरें वहीं पे लगाते प्रभु जी। आज हम दाऊद के समान पिता परमेश्वर अपनी नजरों को पिता परमेश्वर आपकी ओर उठाते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करने के लिए पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर तैयार है। आज वो बाड़ा मेरे परमेश्वर हमारे और पिता परमेश्वर अब लगाने के तैयार है। आज वो सुरक्षा की दीवार, सुरक्षा का वो बाड़ा मेरे परमेश्वर हमारे चारों ओर आप लगाने के तैयार है मेरे परमेश्वर। आज की शाम पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस समय हम जितने लोग इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हमने अपने जीवन से जो भी दोष अपराध गुनाह किए हैं पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर हमने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में हम लोगों ने पिता परमेश्वर पाप किया है। अब इस योग्य हम नहीं है प्रभु कि आपकी संतान कहलाए। महाराज की शाम पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर गुहार लगाते हैं, हम पिता परमेश्वर पश्चाताप करते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हमें अपने लहू से धो शुद्ध पवित्र करते हैं। हमने जो भी गुनाह किए प्रभु, जो भी अधर्म हमारे जीवन से हुआ पिता परमेश्वर, प्रभु हम लोगों ने खरा चाल नहीं जिया है, हम लोगों ने सिधाई का जीवन नहीं जिया है, हम लोगों ने आपका भय नहीं माना प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर बुराई में पिता परमेश्वर अपने जीवन को लगा के रखे प्रभु जी। आज की शाम प्रभु हम एक इच्छन आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर हम अपने सारे अधर्म गुनाहों को आपके सामने अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हमने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में हम लोगों ने पाप किया है। अब इस योग नहीं प्रभु, पर इस समय प्रार्थना करते हैं कि यीशु का लहू जो कलवरी की क्रूस से पिता परमेश्वर मानव जाति के लिए बहा है और पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धोता है, शुद्ध और पवित्र करता है और पवित्रता का जीवन देता है। आज की शाम मेरे महान परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमें पवित्र कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करते हैं मेरे परमेश्वर और इस समय पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु आपकी निकट ला के प्रार्थना करते हैं कि हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी हमें ग्रहण कर ले, हमें ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर की संतान बना ले, हमें गले लगा ले मेरे परमेश्वर ताकि हम आपकी संतान कहलाने पाए मेरे प्रभु। इस समय पिता परमेश्वर हमें आशीष दे प्रभु जी कि हम खरा चाल चलने वाले होने पाए, सिधाई का जीवन हमारा होने पाए मेरे परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपका भय मानने वाले होने पाए, बुराई से दूर रहने वाले होने पाए प्रभु जी और प्रतिदिन हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपके योग्य ठहरने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की शाम ये आशीष हमारे के जीवन को दे। हम जितने लोग इस समय सुन रहे मेरे परमेश्वर, जितने लोग देख रहे मेरे प्रभु, इस समय एक के जीवन को इस समय ग्रहण कर ले मेरे महान परमेश्वर। आज की शाम हम चाहते प्रभु हमारे चारों ओर सुरक्षा का वो बाड़ा होने पाए, सुरक्षा का वो बाड़ा हमारे चारों ओर होने पाए प्रभु, जिसे पिता परमेश्वर हम नहीं देख सकते, इसको मगर पिता परमेश्वर शैतान देख सकता है कि हम और आप यीशु के लहू में, यीशु की सामर्थ से और परमेश्वर की सुरक्षा में हम और आप जीवन को जी रहे हैं। इसको शैतान देखता प्रभु और शैतान हमारे जीवन में पिता परमेश्वर काम नहीं कर सकता, शैतान हमारे जीवन को छू नहीं सकता प्रभु जी। आज हम उसी बाड़े को हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि हमारे चारों ओर होने पाए, हमारे चारों ओर होने पाए, हमारे जीवन में, हमारे घर के जीवन में और जो कुछ हमारे पास में पिता परमेश्वर, हमारे धन संपत्ति, जानवर पिता परमेश्वर, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, सब जगह पर पिता परमेश्वर वो बाड़ा होने पाए ताकि पिता परमेश्वर हमारा पूरा घराना पिता परमेश्वर हम सुरक्षित पाए जाए। प्यारे परमेश्वर आज इस बाड़े को पिता परमेश्वर हम लोग मांगते हैं, हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए कि ये बाड़ा, ये सुरक्षा का बाड़ा जिसको आप परमेश्वर देते हैं हमारे जीवन में आने पाए, हमारे जीवन में आने पाए, हमारे परिवार में आने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो कुछ हमारे पास में है सभी की जगह पे पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आपका ये पिता परमेश्वर सामर्थ्य बाड़ा हमारे आपके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हम इस आशीष को प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर मांग करते प्रभु आप हमारे जीवन में दीजिए। इसे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय कोविड-19 से पिता परमेश्वर जो जूझ रहे पिता परमेश्वर, जो इस समय हॉस्पिटल में, घरों में पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर इस समय में संजय बारला के लिए पिता परमेश्वर जो प्रेम नगर से पिता परमेश्वर, अरुण दास जो पिता परमेश्वर प्रेम नगर से है, उज्जवल तिर्की, नया टोली, पूनम कुजूर, बसर टोली, उत्तम कुजूर, गढ़ा टोली, सुनत एक्का, गढ़ा टोली,
बिलचुस लकड़ा राउरकेला, सुनील लकड़ा भेड़ीताल, सुमरेन गिद्दी रांची, जोसेफ एक्का रांची, पिता परमेश्वर रवि रंजन गाड़ी पंजाब, मार्गरेट एक्का बाजरा, नमन एक्का बाजरा, पिता परमेश्वर संजय मीच अरसंडे, सुबीत कुमार नगरी, आशीष कुमार लकड़ा राउरकेला, किसेलिया हेमरो सरायकेला, सुभाषी टोपनो सरायकेला, पैत्रुस बारला उड़ीसा, जोलजेन कुजू राउरकेला। पिता परमेश्वर हम इन लोगों को प्रभु इस समय आपके चरणों के निकट में लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो इस समय कोविड-19 से पिता परमेश्वर हमारे प्रियजन इस समय ग्रसित है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी इस समय हम लोग इन लोगों की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। संजय बारला के लिए, अरुण दास के लिए, उज्जवल तिर्की के लिए, पूनम कुजूर के लिए, उत्तम कुजूर के लिए, सूरत एक्का के लिए पिता परमेश्वर, बिलचुस लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर, सुनील लकड़ा के लिए, सुमरेन गिद्दी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता पर, जोसेफ एक्का के लिए पिता परमेश्वर, रवि रंजन गाड़ी के लिए, मार्गरेट एक्का के लिए, नमन एक्का के लिए, संजय मीच के लिए, सुमित कुमार के लिए, आशीष कुमार लकड़ा, किसोलिया हेमरो, सुभाषी टोपनो, पैत्रुस बारला और जोलजेन कुजूर के लिए पिता परमेश्वर इस समय जिनका नाम हम लोगों ने लिया पिता परमेश्वर, ये लोग कोविड की बीमारी से पिता परमेश्वर ये लोग ग्रसित है प्रभु जी, हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग घरों में पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऑक्सीजन की पिता परमेश्वर बहुत कमी है मेरे प्रभु जी, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 बीपी और शुगर से परेशान है मेरे प्रभु जी। हम एक एक अपने प्रियजनों को पिता परमेश्वर जिनका नाम इस समय हम लोगों ने लिया है प्रभु, नाम बाय नाम आपके चरणों के निकट उपस्थित करते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते मेरे प्रभु इन सारे के जीवन को यीशु के लहू से धो सुधर पवित्र कर दे, इनका जीवन का देह पर आत्मा पूरा शरीर पिता परमेश्वर को इस समय अपने लहू से धोइए और सुधर पवित्र कीजिए मेरे परमेश्वर की हर एक जन सब पवित्र हो जाने पाए और पूरी पवित्रता के साथ इन अपनी उपस्थिति में ले मेरे परमेश्वर, और एक एक जन को इस समय जो कोविड-19 से ग्रसित है मेरे प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना करते प्रभु एक एक जन यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय चंगाई को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। आज इन्होंने हो सकता है पिता परमेश्वर अपने बाड़े को पिता परमेश्वर ने तोड़ा है प्रभु जी, पर हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर आज की शाम वो बाड़ा फिर से बनने पाए, वो बाड़ा फिर से बनने पाए, सुरक्षा की वो बाड़ा फिर से इनके जीवन के चारों ओर होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि शैतान किसी के जीवन को ना छूने पाए मेरे प्रभु जी। और प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि हर एक को पिता परमेश्वर इस समय आशीष दे मेरे प्रभु जी, इस समय चंगाई की आशीष को दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर, वचन की सामर्थ से भर, चंगाई की सामर्थ से हर एक को भर मेरे प्रभु जी, ताकि एक एक जन इस समय कोविड की महामारी से, कोविड की बीमारी से एक एक लोग इस समय छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु जी। हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, पूरी कलीसिया, पूरी मंडली, पूरे विश्वासी कर मिलकर प्रार्थना है मेरे प्रार्थना करते प्रभु जी कि एक एक का जीवन इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। हम लोग सब लोग मिलकर घोषणा करते हैं प्रभु जी, शैतान के विरोध में खड़े होते हैं, कोविड-19 के विरोध में हम लोग खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, और इस बीमारी के विरोध में खड़े होकर सभी लोग इस समय हम लोग घोषणा करते हैं कि हमारे ये प्रियजन और जितने लोग सुन रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जितने लोग इस समय ग्रसित है प्रभु जी, सभी लोग इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए, हर एक के जीवन से हर दुर्बलता कमजोरियां दूर होने पाए, इनके जीवन में ऑक्सीजन की कमी है मेरे परमेश्वर, ठीक से सांस ले नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, ये तकलीफ यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में ये तकलीफ दूर होने पाए मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इस समय ऑक्सीजन लेने की जो समस्या है वो दूर होने पाए, ऑक्सीजन लेवल जो कम है वो इस समय पिता परमेश्वर ठीक हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पिता परमेश्वर पवित्र नाम में प्रभु जी, इस समय इनके नथनों में पिता परमेश्वर जीवन के श्वास को आप फूंक दे मेरे प्रभु, ताकि हमारे ये प्रियजन पिता परमेश्वर स्वस्थ होने पाए, ये लोग स्वस्थ होने पाए, ये स्वस्थ हो जाने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। हम लोग इस समय पिता परमेश्वर इन सभी लोगों की चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे प्रभु, कि लोग चंगे हो नहीं पाए और शैतान किसी के जीवन को ना छूने पाए मेरे प्रभु जी। हम इन्हें आपके लहू में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर, इन्हें आप पिता परमेश्वर अपने लहू में आप छिपा के रखिए, अपने वचन की सामर्थ में छिपा के रखिए प्रभु जी, ताकि एक एक जन हमारे ये पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा इन हमारे प्रियजनों के जीवन से होने पाए। यीशु मसीह आपके लहू की जय हो पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा इनके साथ में होने पाए।
शिवाली तिर्की, मनीषा कुजूर के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड लिबी नेका के लिए पिता परमेश्वर, जॉनसन कुजूर, सरिता गाड़ी, एडिसन कुजूर, सिमोन तिग्गा, सुरेश मीच, सुहोनी केरकेट्टा, जयवर्धन मीच, तन्मय टोप्पो, रीना टोप्पो, मार्टिन बाड़ा, हेरमन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, कांति मीच, जयवंत बाड़ा, ओसी नाग। पिता परमेश्वर हम अपने इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो इस समय पिता परमेश्वर पेट दर्द, खांसी से पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर टाइफाइड से ग्रसित है पिता परमेश्वर, बहुतों का पिता परमेश्वर कफ है पिता परमेश्वर, शरीर में जलन है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बीमार है पिता परमेश्वर, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, बीपी की परेशानी है प्रभु जी। एक एक लोगों के समय यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जाने पिता परमेश्वर इस समय इन लोगों के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी, इनके जीवन में काम कीजिए मेरे परमेश्वर। और इस समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर इन्हें आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रभु जी। हर एक को अपने लहू से धो शुद्ध और पवित्र करते मेरे परमेश्वर। इस समय जहां भी पिता परमेश्वर हर एक को यीशु के लहू से धो शुद्ध और पवित्र करते मेरे परमेश्वर। और इस समय यीशु मसीह मेरे प्यारे परमेश्वर के जीवन में काम करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन में काम करने पाए। और इस समय जो भी बीमारी इनके जीवन में है, चाहे बीपी की है, चाहे बुखार की है, चाहे सर्दी खांसी की है, पेट दर्द की है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, और जो भी बीमारी पिता परमेश्वर यूरिन में पिता परमेश्वर इन्फेक्शन है प्रभु जी, एक एक बीमारी इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे एक एक प्रियजनों के जीवन से इस समय निकल के बाहर हो जाने पाए। इस समय हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर, जहां भी है इस समय आपकी उपस्थिति वहां पर है प्रभु जी। विश्वास करते मेरे परमेश्वर, और इनको पिता परमेश्वर आप स्पर्श कर इनके ऊपर में हाथ रख मेरे प्रभु, और इस समय चंगाई की आशीष से भर दे प्रभु जी। जैसे आपने पिता परमेश्वर रोगियों को चंगा किया, आज आप में वो सामर्थ अभी भी है प्रभु जी कि आप पिता परमेश्वर लोगों को चंगा करते हैं। और यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और लोगों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, और वह यीशु मसीह का नाम। प्यारे प्रभु हमारे इन प्रियजनों का छू ले और आशीष दर चंगाई की आशीष को दे प्रभु जी। पूरी कलीसिया, पूरी मंडली, पूरे विश्वास से मिलकर हम लोग घोषणा करते हैं कि हमारे एक एक प्रियजन बीपी से ग्रसित है, बुखार से, सर्दी से, खांसी से पिता परमेश्वर, पेट दर्द से, खून की कमी है पिता परमेश्वर। इस समय एक एक जन पिता परमेश्वर कफ है, खांसी है, यूरिन में पिता परमेश्वर इन्फेक्शन है, ये एक एक जन पिता परमेश्वर अपने अपनी बीमारी से इस समय छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सभी लोग मिलकर घोषणा करते हैं प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर इस समय छुटकारा दे, हर एक को छुटकारा दे यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर। इस समय हमारे एक एक प्रियजन पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करने पाए, और इनकी हर दुर्बलताओं को दूर करके पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु, इन्हें गुनाहों को जब आपने क्षमा किया प्रभु, एक बार आपकी सुरक्षा की बाड़ा एक एक हमारे प्रियजनों के जीवन में होने पाए, ताकि शैतान किसी के जीवन को ना छूने पाए, ना चुराने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक को आपको पिता परमेश्वर आप आशीष दे, हर एक को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम हर एक पिता परमेश्वर और इन हमारे प्रियजनों को आपके लहू की सामर्थ में, आपके वचन की सामर्थ में और आपकी देह की सामर्थ में पिता परमेश्वर में छिपाते हैं प्रभु। अपने बलवंत हाथ के नीचे रख, ताकि हर एक का जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी सुरक्षित पाया जाए। हाँ प्रभु, बहुत आयत की आशीष आप हमारे एक एक प्रियजनों के जीवन में दे, इसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। अमर विवेक केरकेट्टा जो पिता परमेश्वर जलपाईगुड़ी से है, पिता परमेश्वर इस समय इनके जीवन में पिता परमेश्वर बुखार है, हम प्रार्थना करते हैं। सुदर्शन कुजूर के लिए गुमला जो पिता परमेश्वर इस समय पैरालाइसिस से पीड़ित है प्रभु जी। क्रूसधारी कुजूर के लिए पिता परमेश्वर जो गुमला से पिता परमेश्वर जिनके शरीर में इस समय कमजोरी है प्रभु जी। सुरेश लगड़ा पिता परमेश्वर बेडरूम में पिता परमेश्वर जो समय आईसीयू में एडमिट है प्रभु जी। आनंद मीच के लिए प्रार्थना करते प्रभु, रांची से पिता परमेश्वर नीरो एवं चलने की पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारा बेग के लिए पिता परमेश्वर गुमला से प्रभु जी सर्दी खांसी और बुखार है मेरे परमेश्वर। इस समय हम लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे इन लॉरेंस मीच के लिए पिता परमेश्वर जो खलारी से पिता परमेश्वर बीपी और शुगर है पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय में। प्यारे पिता परमेश्वर मरियम खलबो के लिए जो पिता परमेश्वर के जीवन में सारी कमजोरी है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में लाते हैं पिता परमेश्वर। पेट्रुस
बारला जो उड़ीसा से पिता परमेश्वर कोविड-19 से ग्रसित है प्रभु जी, एवं पुनः हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जिनके जीवन पिता परमेश्वर बुखार है, पैरालाइसिस है, कमजोरी है पिता परमेश्वर, चलने फिरने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास लाते प्रभु जी। अमर विवेक किरकिट्टा जो पिता परमेश्वर जलपाईगुड़ी से है, सुदर्शन कुजूर गुमला से प्रभु जी, गुलधारी कुजूर गुमला से, सुरेश लंगड़ा कटरू से, आनंद मीच और पिता परमेश्वर प्यारा बेग जो गुमला से पिता परमेश्वर, इन सभी को हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति में लाते हुए हैं और प्रभु इससे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर इन लोगों के जीवन को प्रभु आशीष दे, इससे अपने लहू से इन्हें तो शुद्ध पवित्र कर मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी जहां भी प्रभु आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर के जीवन को लाते हैं और प्रार्थना करते मेरे प्रभु इन लोगों के जीवन को आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है मेरे परमेश्वर, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह के कोड़े खाने की सामर्थ से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, ये हमारे प्रियजन अपने अपनी जो भी बीमारी है इनसे ये लोग छुटकारा और आजाद हो जाने पाए, चंगाई की आशीष को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसके हम लोग घोषणा करते हैं, पूरी कलीसिया मंडली और सभी विश्वास से मिलकर घोषणा करते हैं कि हमारे ये प्रियजन, एक एक प्रियजन अमर, सुदर्शन, गुलधारी, सुरेश, आनंद प्यारा, मरियम खलको, लॉरेंस मीच, पैतरुस बारला, आप इस समय जहां भी है हमारी आवाज को इस समय अगर सुन रहे हैं, इस समय में हम लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय घोषणा करते हैं कि आप सभी समय चंगाई को प्राप्त कर लें, अपने भी चंगाई को ले लीजिए इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस समय आपकी बीमारी चाहे जो भी है, आपकी समस्या चाहे जो भी है, इस समय आप जिस बीमारी से, जिस समस्या से और जिन परेशानियों में आप इस समय में है, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विश्वासी कर मिलके इस समय घोषणा करते हैं, पूरी मंडली और कलीसिया मिलकर घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हर एक को छुटकारा को ले लो, अपनी छुटकारा को, अपनी आशीष को ले लो, अपनी चंगाई को ले लो, अपनी समस्याओं से आजादी को ले लो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर इन सभी लोगों के जीवन को आप बहुत आयत की आशीष को दे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद दें मेरे परमेश्वर कि आपने सुमन हेरेज डगरा टोली पिता परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर कोविड-19 की बीमारी से पिता परमेश्वर आजाद किया है प्रभु, इनको चंगाई की आशीष को दिया प्रभु। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें मेरे परमेश्वर कि आपने हम हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, पूरी मंडली, पूरी कलीसिया और विश्वासियों की प्रार्थना को आपने सुना है मेरे परमेश्वर और इनके जीवन को चंगाई से भरा है। आज एक गवाही देने पाती प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पूरे मंडली, कलीसिया, विश्वास से मिलके और इस पिता परमेश्वर सुमन हेरेज और इनके पूरे परिवार के साथ मिलके हम आपको धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं महान परमेश्वर। आप हमारे धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर ले और आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इनका जीवन आगे यीशु नाम में सुरक्षित पाया जाए और ये लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित होकर अपने जीवन को आगे जी ले पाए। इसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस समय कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे नर्स है पिता परमेश्वर, डॉक्टर से, हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, प्रशासन के लोग है मेरे परमेश्वर, जो इस समय कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे मेरे परमेश्वर, एक एक को हम आपके लहू की सामर्थ में पिता परमेश्वर छिपाते हैं। शशि माता बाड़ा और पिता परमेश्वर अमित धान, पिता परमेश्वर इस समय सन्नी खलको, श्वेता रश्मि लंगड़ा कुजूर और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन लोग जो पिता परमेश्वर कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे, डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन के लोग, हर एक को आशीष दे मेरे परमेश्वर, हर एक ऊपर आपकी सुरक्षा होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि एक एक का जीवन यीशु नाम में सुरक्षित पाया जाए प्रभु। आपकी सुरक्षा में गोरख मिखाएल, आपके स्वर्गदूत इनके चारों ओर होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में ये लोग पिता परमेश्वर अपनी नौकरी को करने पाए, हर एक जगह पर, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभु जी, हर एक कोविड वार्ड में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए, ताकि कोई भी नर्स पिता परमेश्वर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी, कोई भी प्रशासन के लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 का शिकार ना होने पाए प्रभु जी। हर एक के चारों तरफ प्रभु आपका पिता परमेश्वर उपस्थित होने पाए, आपकी सुरक्षा का बाड़ा हर एक ऊपर को होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन सुरक्षित पाया जाए, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय को मेरे परमेश्वर, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ एक है प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने मानव जाति से प्रेम किया और उसने कहा कि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया प्रभु जी। आज पूरे मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना है प्रभु, हर एक ऊपर आपकी सुरक्षा होने पाए, ताकि प्रभु हर एक जन सुरक्षित पाया जाए, हर एक जन सुरक्षित पाया जाए पिता परमेश्वर।
प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हमारे भारतवर्ष को आप आशीष दे प्रभु जी। आज के शाम पिता परमेश्वर हम एक विश्वासी से मिलकर पिता परमेश्वर अपने इस मातृभूमि के लिए प्रभु जी हम लोग इससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश भारतवर्ष को प्रभु जी आप आशीष दे पिता परमेश्वर, यहाँ के जमीन को, यहाँ के आकाशमंडल को, वातावरण को आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि हमारा देश पिता परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए हर एक समस्याओं से प्रभु, चाहे कोविड-19 की समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर एक मामले पिता परमेश्वर हमारा देश पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ से पिता परमेश्वर सुरक्षित घोषित होने पाए पिता प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे देश को आशीष दे, हमारे राज्य को आशीष दे, हमारे शहर को आशीष दे पिता परमेश्वर, हमारे गांवों को आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जगह पर प्रभु जी आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी सुरक्षा होने पाए। इसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर इस समय विश्व को पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम लोग देश की पिता परमेश्वर लड़ाइयों की चर्चा सुनते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह नासरी आप है प्रभु जी, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर ये लड़ाइयां और पिता परमेश्वर जो कुछ हो रहा प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आज शांत कर रहे हैं मानव जाति को, सब शांत हो जाने पाए, सब खत्म हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी आपका झंडा और आपका नाम प्रभु ऊंचा किया जाए प्रभु, आपकी आशीष होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज के शाम पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को आशीष दिया प्रभु जी, जितने लोगों में प्रार्थनाएं की गई प्रभु जी आपने हर एक के जीवन को आशीष दिया है प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार पुनः हमारी मंडली को आशीष दे प्रभु, हमारे मंडली को आशीष दे, धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर कि आपने हमारे मंडली के लोग को आशीष दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर जोखिम मुसीबत से आपने हमारे लोगों को बचाया प्रभु जी, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के शाम जो पिता परमेश्वर एक दुख का समाचार पिता परमेश्वर जो सुंदर नगर से आया प्रभु जी, उस पिता परमेश्वर का परिवार को आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर उस परिवार में हाँ पिता परमेश्वर किसी प्रकार का जो पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ और जो भी समस्या इस समय में है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मृत्यु के कारण प्रभु जी वो सब दूर होने पाए, आपकी शांति वहां पे होने पाए, और अपनी शांति को प्रभु जी उस परिवार में आप दे, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग पिता परमेश्वर आपकी शांति को प्रभु अपने जीवन में लेने पाए, और पिता परमेश्वर उस परिवार के लोगों के ऊपर में आपकी सुरक्षा होने पाए, आप पर विश्वास कर प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। और पिता परमेश्वर कल का जो भी कार्यक्रम होगा पिता परमेश्वर उस कार्यक्रम में आशीष दे, ताकि हर एक कार्यक्रम यीशु नाम में सफल होने पाए। एक बार पुनः प्रभु हमारे पूरे मंडली को आशीष दे, हमारे मंडली के परिवार के लोगों को आशीष दे, आपकी सुरक्षा सब जगह पर होने पाए, हमारी कलीसिया को आशीष दे, और हमारे जो आसपास के पिता परमेश्वर जितने लोग हैं, दूसरी कलीसिया प्रभु हमारे पड़ोसी कलीसियाएं हैं, उनको भी आशीष दे पिता परमेश्वर कि हर एक लोग पिता परमेश्वर इस महामारी के समय में हर एक जन पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए, आप हर एक लोग को आशीष दे। इसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर जिनके पास से पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर अनाज नहीं है, खाने को रोटी नहीं है प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप उपलब्ध कराइए, ताकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में कोई भी भूखा ना रहने पाए, आप हर एक को खिलाइए मेरे प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे मंडली के हमारे पूरे अधिकारियों को आप पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे चेयरमैन को, हमारे सेक्रेटरी को, हमारे खजांची को पिता परमेश्वर, हमारे युवा संघ के हमारे हर एक भाई बहनों को, हर एक अधिकारियों को, महिला संघ को प्रभु जी आप हर एक को आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक के पिता परमेश्वर परिवार में या आपकी सेवा करने हमारे पंच लोग के प्रभु हर एक लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए, आपकी सुरक्षा मेरे परमेश्वर हर एक के साथ होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं और पुनः सारी महिमा आपको देते हैं, सारा इज्जत हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर जो कार्यक्रम प्रभु जी जो चल रहा है मेरे परमेश्वर आपने आशीष दिया है, इसके अलावा हम लोग पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये प्रतिदिन की प्रार्थना के माध्यम से मेरे परमेश्वर बहुतों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष आने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने प्रभु और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए, आमीन और आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आज इस वचन बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन और आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। कल से जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक 7 बजे से हम लोगों का ये प्रतिदिन की प्रार्थना का कार्यक्रम शुरू होगा। कल से सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम के 7 बजे शुरू। धन्यवाद।